हलचल इंडिया, मेरी यानी प्रीता के साथ ही देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की गाड़ियों पर हुआ पथराव। जोबट में भगौरिया हाट के दौरान हुई घटना। भूरिया समर्थकों का कुछ युवकों ने मौके पर हुआ विवाद। कांतिलाल भूरिया घटना की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे जोबट थाने। वहीं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने भूरिया पर लगाया समर्थक के अपहरण का आरोप। महेश पटेल भी भूरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे जोबट थाने। कांग्रेस के दो बड़े गुटों में एक बार फिर खुलकर सामने आई गुटबाजी। घटना के बाद कांग्रेस की आपसी गुटबाजी चरम पर दिखाई दी। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और अलीराजपुर के दिग्गज कांग्रेसी नेता महेश पटेल ने विक्रांत भूरिया पर अपने बेटे पुष्पराज पटेल के साथ मारपीट की और एक अन्य युवक के अपहरण का आरोप लगाया है। महेश पटेल का आरोप है कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया जोबट के भगौरिया मेले में जुलूस निकाल रहे थे। उस दौरान हुई घटना में उनके बेटे पुष्पराज पटेल के साथ मारपीट की गई। महेश पटेल ने कांतिलाल भूरिया पर जिले की गुटबाजी फैलाने का आरोप भी लगाया है। महेश पटेल और विक्रांत भूरिया दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक दूसरे के खिलाफ थाने पर शिकायती आवेदन दिया है, जिसके आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुष्पराज पटेल के आवेदन पर कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। झाबुआ से अर्जुन डामोर की रिपोर्ट। सब लोगों से मिल मिला के बस सब बाकी सब निपट के फिर हम लोग जाने लगे। हम जा ही रहे थे और साइड से धड़ाधड़ पत्थर आए। वो जितेंद्र नाम का लड़का वो इधर छुपके उसके साथ 10-12 लोग और थे और पत्थर मारा भरा था। दोनों पीछे कांच फूट गए। वैसे हमने कहा क्या हो गया अचानक कोई पत्थर मार रहा जब देखे फिर वो जितेंद्र मेरा धारदार हथियार उसके हाथ में था। तो वो लेके मेरे उधर आ रहा था। गेट खोल के और फिर वैसे हमारा जो पीएसओ है उसने उसको पकड़ा, नहीं तो हम पे प्राणघात हमला करने वाला था। तो ये पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से कराएगा। पहले पत्थर फेंकवाना, फिर वही व्यक्ति हथियार लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो गेट जैसे खुल रहा था अंदर से फिर खुला, वैसे फिर हमारा पीएसओ पीछे से दौड़ के आया, उसको पकड़ लिया। पकड़ के फिर वैसे जाके फिर हमने कहा कि फिर वहाँ से सीधे हम उदयगढ़ गए और पुलिस के हवाले करा कि भैया हमला हम पे कर रहा था। तो वहाँ भी सारी स्थिति बताई और उन्होंने कहा कि सब जोबट थाने में का मामला वहाँ थोड़ा आप वो करवा दो। तो हम लोग यहाँ जाके मैंने सब स्थिति के लिए बता दी है। और वहाँ पे पीछे वाली गाड़ी और हमारा फिर पीछे वाली गाड़ी में थे, उनको बेचारे घेर के उसको हमारा ड्राइवर को उसको धारदार हथियार फालिया मारा बताते, वो बच गया नहीं तो उसको मार डालते। तो वो भी लोग उन्हीं में के थे। गाड़ी और गाड़ी पूरी तोड़ दी, हमारी गाड़ी भी पूरी तोड़ दी और उनकी भी जो गाड़ी थी वो भी तोड़ दी, फॉलो वाली थी। तो इस तरह से अचानक हमला किया, कोई बात ही नहीं, पर उन्होंने प्री प्लान से सब किया है। और ये सब लोग कहाँ के क्या है अब वो सब जो पकड़ा है वो लोग बताया गया। जो पकड़ा है वो बोरखड़ का है, बोरखड़ का। उसने कहता मैं बोरखड़ का हूँ और जितने लोग हैं बोरखड़ के थे। अब बोरखड़ के लोग यहाँ कैसे आए, वो कौन लाया, उसके पुलिस तफ्तीश करे और उसका पता लगाए कि कौन उसका मेन प्लानिंग करने वाला कौन है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर ये क्या विवाद था और क्या एफआईआर दर्ज हुई है? आज जोबट का भगोरा था। भगोरा समाप्त होने के बाद दो पक्षों में आपस में मारापीटी हुई थी। गाड़ी के कांच टूटे। एक पक्ष यश ने लिखित में दिया है कि उनके एक आदमी को अपहरण करके ले गए, उनकी गाड़ी फोड़ी और चेन लूटी। एक पक्ष की ओर से धारा 365, 392 मारपीट का मुकदमा कायम हुआ है। इसमें आरोपी कौन कौन बने हैं सर? आरोपी में उन्होंने विधायक कांतिलाल जी का, विक्रांत भूरिया जी का आदि का नाम लिखा है। दूसरी तरफ से कांतिलाल भूरिया की पार्टी की ओर से ये आवेदन लिखित में दे रहे हैं, वो भी उन्होंने जान से मारने की नीयत से उनके दो ड्राइवर को मारना बताया है। उनका आवेदन आ रहा है, इसके बाद उनके आवेदन पर से वो भी कायमी की जा रही है और यश के आवेदन पत्र पे से कायमी की गई है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, जहाँ विवेचना के बाद गिरफ्तार की जाएगी। 4 बजे के करीब मेरा बालक और 4-5 जने गाड़ी से जा रहे थे, भगोरिया देख के अलीराजपुर की ओर जा रहे थे। इधर से मुझे मालूम पड़ा कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया जो कि इधर से जा रहे थे,
और उधर से सामने से बीजेपी की मांदल से कुछ लोग आ रहे थे, तो कोई कांतिलाल भूरिया की गाड़ी पे फतराव हुआ। तो मेरे बालक के साथ माराकुटी करी, सोने की चेन ले गया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया और महेश कोई है सरपंच, वो हमारे लड़के को मतलब एक जितेन करके उसको अपहरण करके ले गया, जो कि उदयगढ़ थाने पे उसको छुड़ाया गया, जो कि पुलिस मौजूदगी में यहाँ लाए और एफआईआर कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया और दीपक और अन्य लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर किस धाराओं में आपने? एफआईआर लूट की, डकैती की और अपहरण की, मारपीट की, ये हमने यहाँ रिपोर्ट का बोला। पुलिस प्रशासन नहीं लिखेगी तो जब तक नहीं रिपोर्ट होगी जब तक हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि एक यहाँ भगोरिया था, लेकिन कांतिलाल भूरिया की गुंडागिरी और विक्रांत भूरिया की गुंडागिरी इतनी है जो कि कांग्रेस, यहाँ जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ गैर निकल रही थी और वो खुद आके दूसरे कुछ असामाजिक तत्वों को लेके 150 लोगों को लेके रैली निकाल रहा था। तो हमने सभी लोगों ने यहाँ के जोबट के कार्यकर्ता ने बोला कि कांतिलाल भूरिया भी मतलब रैली निकाल रहा है, तो कांग्रेस में यहाँ 2 गुटों में बांट रहा कांतिलाल भूरिया, और हमने इसके खिलाफ ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आदिवासियों में झगड़े डलवाने की बंद करे कांतिलाल भूरिया। आकर फोड़ा होगा, फिर उसके बाद पीछे का कांच फूटा और फिर एक व्यक्ति, जितेन नाम का व्यक्ति, एक धारदार हथियार लेकर वो सीधे सीधे भूरिया जी की तरफ बढ़ा। उसने गेट खोला और इतने में जो पीएसओ थे तोमर जी, वो ने आकर उसको पकड़ा और जैसे ही वो पकड़ा, वो घबरा कर, उसके साथ 5-10 लोग भी थे, घबरा कर वो सीधे से भागा और जो उसके साथ पे पीछे एक काली रंग की गाड़ी चल रही थी उसमें जाकर छुप गया। हम सब गाड़ी से उतरे, उसको पकड़ा और पत्थरबाजी इतने में शुरू हो गई। उसको फटाफट, क्योंकि सबकी जान को ज़बरदस्त खतरा था और ऐसे इसमें वहाँ रुकना बिल्कुल भी जान के लिए सही नहीं था। उसको फटाफट हमने पकड़कर, रंगे हाथों पकड़कर उसको फटाफट गाड़ी में डालकर सीधे सीधे उदयगढ़, क्योंकि जोबट में स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, पुलिस भी वहाँ पर आसपास दूर दूर तक पुलिस कहीं उपस्थित नहीं थी, उसको सीधे गाड़ी में साथ में लेकर उसको सीधे जाकर उदयगढ़ में पुलिस को सपुर्द कर हमने उसको थाने में दे दिया। और तब से 2 बजे से अभी तक हम लगातार लगे हुए हैं, पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। ये बताता है कि प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उन पर दबाव है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो भी आपराधिक तत्व हो, चाहे कोई भी हो, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। ड्राइवर को भी इतनी बुरी तरह मारा गया, 2 गाड़ियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई और ड्राइवर को पीछे धारदार हथियार से मारा गया और उसकी भी जान जा सकती थी। उसको टाके आए हैं, 6 से 7 टाके आए हैं। अभी भी बड़ी मुश्किल से वो बोलने की स्थिति में था। पर ये बात है कि अगर प्रशासन और पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश में जिस तरह का ये काम हो रहा है, कोई भी हो, प्रशासन को, पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है और आश्चर्यजनक बात यह है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया और डॉक्टर विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया ने अपहरण करा, अगर अपहरण करा होता तो उसको जाकर पुलिस को दिया जाता था। ये अपहरण होता है क्या? जो व्यक्ति हमारे को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा है, नियम में तो ये लिखा है कि अगर आपको कोई जान से मारने की कोशिश करो और अपनी जान बताते हुए उसकी जान चले ले लेते हैं, तब भी आपको दोषी नहीं माना जाता। और ये जो वो एफआईआर में नाम लिखवा रहे हैं, भूरिया जी के, मेरे नाम लिखवा रहे हैं, अपहरण की धारा लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रशासन का निष्पक्ष रवैया नहीं दिखता है। और मैं ये अपील करूंगा नरोत्तम मिश्रा जी से भी और शिवराज सिंह चौहान जी से भी कि आप इसमें पूरी हाई लेवल की जाँच करवाएं और जो दोषी हैं उनको जबरदस्ती क्यों मार रहे तुम? जबरदस्ती क्यों मार रहे? गाड़ी
Surya,